कलेक्ट्रेट अभिलेखागार से नॉन जेडीए खतौनी गायब। खतौनी को लेकर लंबे समय से भटक रहे हैं फरियादी। जमींदारों की जगह जमीनों पर दूसरों का कब्जा। लंबे समय से खतौनी में भी बदल चुके हैं नाम। बस्ती जिले में चालबाजों का जमीन हथियाने का खेल चल रहा है। मिली भगत से राजस्व अभिलेख तक गायब कर दिए जा रहे हैं। ताजा मामला शहरी क्षेत्र स्थित सदर तहसील के पिकौरा शिव गुलाम मौजे का है। यहाँ की फसली वर्ष 1381 से 1390 तक यानी कि 9 साल की नॉन जेडीए खतौनी कलेक्ट्रेट स्थित जिला अभिलेखागार से गायब है। तहसील में भी इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 20 साल से तमाम फरियादी मुआयने के लिए भटक रहे हैं। इसकी पोल तब खुली जब इसी मौजे के एक जमींदार कुनबे के काश्तकार ने अपनी नॉन जेडीए भूमि का मुआयना शुरू किया। पिछले 20 साल से उन्हें इस मौजे की 9 साल की अवधि की खतौनी जिला अभिलेखागार से लेकर तहसील के रिकॉर्ड रूम तक नहीं मिल पा रही है। सरकारी मुलाजिम लिखित रूप से खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। फरियादी के मुआयना संबंधी प्रार्थना पत्र पर 20 साल पहले ही जिला अभिलेखागार की ओर से पिकौरा शिव गुलाम मौजे की फसली वर्ष 1381 से 1390 तक की नॉन जेडीए खतौनी तहसील से जमा न होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वहीं तहसील प्रशासन ने भी फरियादी के प्रार्थना पत्र पर इस अवधि की खतौनी का विवरण रिकॉर्ड में अंकित न होना बताया है। आपको बता दें कि फरियादी की नॉन जेडीए भूमि दूसरों के कब्जे में है। लंबे समय से खतौनी में नाम भी बदल चुका है। फरियादी ने अपनी जमीन की तलाश में मुख्यमंत्री राजस्व परिषद तक से गुहार लगाई, लेकिन अभिलेख न मिलने से विधिक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? सदानंद शुक्ला। ये बताइए सदानंद जी कि आपकी नॉन जेडीए जमीन जी कैसे दूसरे लोगों के नाम दर्ज हो गई? अब अधिकारियों ने इसको दर्ज किया, जो लेखपाल थे क्षेत्रीय लेखपाल महोदय, उन्होंने दर्ज करके और खतौनी भी नहीं जमा किया, अभिलेखागार में गायब कर दिया। कौन सी खतौनी है वो? ये 1381 फसली से 1390 फसली। किस मौजे की खतौनी? ये पिकौरा से गुलाम की है सर। ये जो है खतौनी कहाँ होनी चाहिए? ये तहसील अभिलेखागार में होनी चाहिए। तो आप गए वहाँ पता करने? जी हाँ। तो क्या हुआ? हमको रिपोर्ट वहाँ से मिला। क्या मिला? ये मिला कि दाखिल दफ्तर हो चुकी है, तो यह तहसील अभिलेखागार का। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ पता करने गए, वहाँ दरखास्त दिया हमने। अभिलेखागार में गए? जिला अभिलेखागार? जी। वहाँ से क्या कहा गया? ये दरखास्त जो हमने दिया तो मुआयने में उपलब्ध नहीं मिली। अच्छा। तो उन्होंने उनसे हमने एक रिपोर्ट मांगा, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये दाखिल दफ्तर नहीं है। फिर आप तहसील में अधिकारियों को बताए कि ये खतौनी वहाँ नहीं उपलब्ध है? जी हाँ। फिर हम उनके पास आए। अच्छा। तो उन्होंने यह लिखा कि आधार पत्र 13 में दाखिल दफ्तर होना नहीं पाया जाता है। नहीं पाए। इसके बाद अधिकारियों ने कोई और रिस्पांस आपको नहीं दिया कि खतौनी कहाँ आखिर इसको ट्रेस आउट नहीं किए? जी नहीं, सब कुछ नहीं किए। यानी कि आपकी खतौनी जो पिछली गायब है जी 1381 से 1390 फसली की, जी उसी के बाद के रिकॉर्ड में दूसरे लोगों का नाम दर्ज है। जी जी। और वो पुरानी खतौनी नहीं मिल रही है। हाँ। जिससे जो है साबित हो सके कि मतलब यहाँ कैसे नाम आया, यहाँ कैसे नाम आया, कैसे गड़बड़ किया गया। तो इसके लिए आप और कहीं अपनी दरखास्त दिए? जी हाँ, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दरखास्त दिया गया है। अभी दिए हैं? जी अभी परसों दिए। अच्छा। तो क्या बोले वो? तो बोले कि नॉन जिले में तो हमको पावर नहीं है, लेकिन तहसीलदार महोदय को उन्होंने लिखा है जांच के लिए। नहीं, पावर की बात नहीं है, जो अभिलेख गायब है जी उस संबंध में क्या बोले अधिकारियों ने? उस संबंध में अभी तो कुछ नहीं कहा जांच कराएंगे। तो इससे आपका नुकसान क्या हो रहा है? खतौनी जो गायब है, नुकसान तो ये हो रहा है कि मेरे नाम जो जमीन मुझे मिलनी चाहिए दूसरे लोगों का है, और उन्होंने उसको कब्जा भी कर रखा है। यानी आपकी नॉन जेडीए जमीन पे दूसरों का कब्जा, दूसरों का नाम दर्ज है? जी हाँ। और प्रशासन आपका मदद नहीं कर पा रहा है? काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं कर पा रहा है। आपके मौजे की पुरानी खतौनी गायब है 1381 से 1390 तक की। जी। तो कई आपकी तरह कई काश्तकार होंगे जो प्रभावित होंगे इससे? हाँ, प्रभावित है। एक काश्तकार हमारे साथ गए थे उप जिलाधिकारी महोदय के पास। अच्छा। श्री राधेश्याम शुक्ला जी। जी जी। अच्छा। वो भी दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसको बताया है। चलिए। बता दें
कि राजस्व विभाग प्रत्येक फसली वर्ष में खतौनियों को अपडेट करता है। पुरानी खतौनियों को कलेक्ट्रेट स्थित जिला अभिलेखागार में जमा करा दिया जाता है ताकि काश्तकार के मुआयने में, विभाग या न्यायिक प्रक्रिया में पुराने अभिलेखों से सत्यता का मिलान आसानी से हो सके। नॉन जेडीए सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को हड़पने में पुरानी खतौनियों को ही आधार बनाया जाता है। इसमें छेड़छाड़ के बगैर नई खतौनी में नाम दर्ज करा पाना संभव नहीं होता है। इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी मिली है जिसमें नॉन जेडीए जमीन की 9 फसली वर्षों की खतौनी न मिलने की जानकारी मिली। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फसली थी 1381 से 1390 तक, वो चाहे वो तहसील है या अभिलेखागार कार्यालय में, दोनों से वो गायब है। और जो खेवट है उसकी भी कुछ प्रतियां गायब है। मैंने क्या कुछ जानकारी दी? देखिए, इस संबंध में जो हमारी नॉन जेडीए की जमीन है वो कुछ वर्षों की खतौनी के नाम मिलने की जानकारी आई थी। इस संबंध में एक जांच समिति गठित की गई है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित कर्मचारियों को उत्तरदायी निर्धारित कर उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी निकल के आया कि 1390 के बाद 1391 में अन्य लोगों ने उस पर अपना नाम दर्ज करा लिया है, तो मैंने कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण लग रहा है। नहीं, इसमें हमने कमेटी गठित, जैसा मैंने बताया कि है वो पुराने जितने भी अभिलेख हैं समस्त का मिलान कर जो भी उचित स्थिति होगी उसके बारे में आप कहते हैं कि जब राजा महाराजाओं की जमीन सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की जमीन का क्या होगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। बस्ती जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित अभिलेखागार से फसली वर्ष 1381 से लेकर 1390 तक की नॉन जेडए जमीन की खतौनी गायब है। जमीन हथियाने के खेल में जालसाजों द्वारा विभागीय मिलीभगत से राजस्व अभिलेख तक गायब कर दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला बस्ती जनपद के सदर तहसील के टिकौरा शिव गुलाम मौजे का प्रकाश में आया है। इस मौजे की फसली वर्ष 1381 से लेकर 1390 यानी कि 9 फसली वर्षों की नॉन जेडए जमीन की खतौनी अभिलेखागार से गायब है। और हैरानी की बात यह है कि तहसील में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फरियादी मुआयने के लिए भटक रहे हैं, विभाग इसके प्रति कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इसकी पोल तब खुली जब इसी मौजे के जमींदार खानदान से ताल्लुक रखने वाले राधे श्याम शुक्ल और सदानंद शुक्ल द्वारा कोई पता चलता है कि उनके पूर्वजों के नाम नॉन जेडए जमीन दर्ज है। इन दोनों द्वारा जब अपने पूर्वजों की जमीन की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि संबंधित भूखंड किसी अन्य के नाम दर्ज है और उसी के कब्जे में है। इस नए खतौनी की सत्यापन के लिए जब इन दोनों द्वारा तहसील से प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वहां से इस अवधि को खतौनी दाखिल दफ्तर बताया जाता है, जहां जिला अभिलेखागार से भी रिकॉर्ड ना होने का हवाला देकर इन्हें यहां से लौटा दिया जाता है। 20 वर्ष का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक फरियादियों को मुआयने के लिए इस अवधि की खतौनी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। आपको बता दें कि यह तो एक वानगी मात्र है। सूत्रों की माने तो शहरी क्षेत्र के कई ऐसे मौजे हैं जिनकी खतौनी नॉन जेडए जमीन की खतौनी गायब है, यानी कि जमीन हथियाने का खेल अभी जारी है। अगर इसकी जांच सही से हो जाए तो कई ऐसे जालसाज और कई ऐसे विभागीय मिलीभगत की पोल खुल जाएगी और कई इसके जांच के दायरे में होंगे। यूपी की बात के लिए धर्मेंद्र द्विवेदी, बस्ती।